प्यारे बच्चों, आप सभी को आप ही के YouTube चैनल मैथ्स बाय कलीम सर में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हाफ ईयरली के एग्जाम को देखते हुए, हाफ ईयरली एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग जो करने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर जो लेकर आए हैं, आपका जो नाम है रियल नंबर। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? रियल नंबर। रियल नंबर से जितना सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे हम सारा बता देंगे और ये 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा बताया हुआ समझ में आ जाएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरा हौसला को बुलंद कर सकता है। और इतना सारा चैप्टर जो हाफ ईयरली में आएगा, जो हम बताएंगे वही एग्जाम में आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। आप विश्वास कीजिए, फेथ कीजिए, देखिए आपको हम बताते कैसे। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में हॉल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं हमने सारा यहाँ पे लिखा है। आपसे 10 से 15 क्वेश्चन आपका रियल नंबर के क्वेश्चन हम लोग डालेंगे, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। जो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा वो एग्जाम हॉल में जाकर पछताएगा। क्यों नहीं एक बार वीडियो देख लिए थे? आप एक बार जरूर देखिएगा, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए रियल नंबर का क्वेश्चन हम लोग पहला लिए है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कोई करेगा क्या, इसका एलसीएम निकालने लगेगा, उसमें टाइम टेकन ज्यादा लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, आप स्मार्ट वर्क कीजिएगा, ऑप्शन पर ज्यादा प्रहार कीजिएगा, डायरेक्टली ऑप्शन पर प्रहार कीजिएगा तो क्या होगा, उससे आपको जल्दी आंसर आ जाएगा। आप देखिए कैसे हम लोग, चलिए देखते हैं 84 का क्या होगा। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 को जब हम 3 से इंटू करेंगे कितना होगा 12 को 7 से इंटू कर देंगे कितना होगा 84। मतलब फर्स्ट वाला आंसर मेरे प्यारे बच्चों आ गया। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए हाउ इज द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 7/80 का क्या होगा। यहाँ पे टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, दोनों हो गया, कोई नहीं होगा। इस केस में आपको क्या करना है, आप देखिए नीचे वाले का अगर 2 का पावर n आ जाए और 5 का पावर n आ जाए तो टर्मिनेटिंग का रहता है। अगर इसका आ जाए नीचे वाले का बता रहे हैं हम लोग, 2 का पावर अगर n आ जाए इंटू 5 का पावर n के रूप में आ जाए तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग। तो ये वाला क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टर्मिनेटिंग इसका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बोला 3√10⁻² इज द डैश नंबर। ये कैसा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमसे पूछ रहा क्वेश्चन, क्या पूछ रहा कि 3√10⁻² जो है वो कैसा नंबर है। आपका दिया हुआ इंटीजर है या रेशनल नंबर है या इरेशनल है या रेशनल है या नेचुरल है। ये हमसे 4 ऑप्शन दिया हुआ। मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दें कि आपका रेशनल तब कहलाता है जब हम a/b के फॉर्म में लिख देते हैं तो रेशनल कहलाएगा। इरेशनल का मतलब है जिसको हम लोग a/b का फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम चाहे तो a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ रूट लगा हुआ है, और रूट जब लग जाता है तो क्या होता है, रूट से बाहर वैल्यू निकल जाएगा, पूरा बाहर आ जाता है, तब हम उसको कहते हैं रेशनल है। अगर रूट से बाहर नहीं निकलता तो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ पे 3√2 जो होगा क्या होगा, इरेशनल नंबर मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ द नंबर पाई किस टाइप का नंबर है। तो बोल रहा है इवन है, इवन तो हो नहीं सकता है। इवन का मतलब होता है वैसा नंबर जो के टेबल में आया है उससे इंडिविजुअल हो जाए। आपका रेशनल भी नहीं हो सकता है। आपका क्या होगा, ऑड नंबर भी नहीं हो सकता। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होता है 3.14 होता है या 22/7 होता है, तो वो आपका पूरा एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखो 156 कैन बी रिटेन इन द प्राइम फैक्टर। फिर वही बात आ गया कि इसको हम जब एलसीएम निकालने बैठेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, समय लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए तो क्या होगा 2 जा 4, 4 3 जा 12 का अगर हम लोग करेंगे इंटू 13 से तो आपका 157 आ जाएगा, यानी आंसर कौन सा होगा, सी नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोले हैं हम जितना बताएंगे उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आने वाला, वही आएगा एग्जाम में। अब ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा क्वेश्चन में व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज 5 + 2√10⁻3। किस टाइप का नंबर है। हम बताएं, अभी बताएं कि जब रूट से बाहर निकल जाएगा पूरा तरह से तो हम रेशनल बोलेंगे, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे नंबर इरेशनल नंबर आपके ये हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि इतना का HCF जो है 2 दिया हुआ है तो इसका एलसीएम पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों कुछ मत कीजिएगा, जो पूछ रहा है फॉर्मूला एक होता है, फॉर्मूला आप अप्लाई मत कीजिए, डायरेक्ट आप इसको काम कीजिए। 510 इंटू क्या कीजिए 92, आप बाई क्या कर दीजिएगा इसको 2 सेकेंड कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 4 बार में 6 बार में। इसको जब इससे आप इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा 23460 मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली आपको एग्जाम में बनाना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है।
बोला गया इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 का वैल्यू दिया, फैक्टराइजेशन पूछ रहा कि x का इसमें वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू नहीं दिया होगा, 2 का पावर x है, 3 है, 13 है, पूछ रहा है x का वैल्यू कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों वैसा यहाँ पे वैल्यू पुट करना है इन चारों में से जो इसका हम लोग इंटू करने से क्या आ जाए 156 आ जाए। तो जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, किसी का पावर अगर जीरो रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 होगा, तो इस तीनों को इंटू करेंगे तो इतना नहीं आएगा, -1 भी नहीं होगा, क्या होगा आंसर 2 होगा। मेरे प्यारे बच्चों x का वैल्यू क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, इफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम की मदद से दिया हुआ कि a = bq + r है, तब पूछ रहा है कि b क्या है, इसमें डिविडेंड है, डिवीजर है, रिमाइंडर है, आपका इसमें क्या होगा डिवीजर हो जाएगा। ये आगे इतना को हम लोग बोल रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, अगर इसको इंटू कीजिएगा तो इतना आएगा, देख लीजिएगा नहीं आएगा, इसको आप करके देखिए इंटू नहीं आएगा, ज्यादा आ जाएगा, ए बी की जगह क्या होगा ज्यादा, ये आपका आंसर होगा, देख लीजिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27, 140, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने रखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चैप्टर रियल नंबर का 1 का चैप्टर 10 क्लास का रियल नंबर का, इससे बाहर एग्जाम में आपका नहीं आएगा। इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो चैप्टर 2 का बनेगा। हर चैप्टर वाइज हाफ ईयरली एग्जाम को देखते हुए हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे और एग्जाम में पूछा ही जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।